हमें जगा रहा है। जो हमारे बीच एक ईश्वर की तरह हम सबको निरंतर सन्मान की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे गुरुवर हमारे बीच विराजमान हैं और हम सब परम भाग्यशाली हैं। कैसे गुरुवर का आशीष हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से पंचम युग चतुर्थ काल की तरह आज बरत रहा है। ऐसे ही गुरु की यह अमर कृति जितने जितने हाथों में गई, उतने उतने हाथों में नए नए ज्ञान की मोती खोज कर लाई। हजारों हजार विद्वानों ने इसको पढ़ा, उसको गुना, उसका मंथन किया और बाद में जो निष्कर्ष निकाले, जो सूत्र निकाले, उन सूत्रों से एक नई मूक माटी तैयार होती है। आचार्य भगवान ने गीता भी लिखी है। आप जानते होंगे आज से लगभग 6000 साल पहले नारायण कृष्ण ने, जो उस दौर में जिसे हम महाभारत कहते हैं, उसी महाभारत के दौरान एक घटना घटी थी और कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता के नाम से जो संदेश दिए थे, जो संकेत किए थे, वह बाद में एक बहुत बड़े रचनाकार ने लिखी और 700 श्लोकों में वह गीता लिखी गई। और उस गीता के बाद में अब तक इतिहास में भारतीय दर्शन में कोई बहुत बड़ा ग्रंथ सामने नहीं आया था। आचार्य विनोबा भावे, आपने नाम सुना होगा, एक ऐसे संत रहे जिन्हें हम सामाजिक संत कहते हैं, राजनीतिक संत कहते हैं, आध्यात्मिक संत कहते हैं। उसी दौर में एक और आध्यात्मिक सत्पुरुष, आध्यात्मिक ऋषि, जिनका नाम हम बड़े आदर के साथ, पूज्यता के साथ लेते हैं, वो थे गणेश प्रसाद जी वर्णी। गणेश प्रसाद जी वर्णी और आचार्य विनोबा भावे, ये दोनों समकालीन रहे। और आचार्य विनोबा भावे ने समाज को कई बार आंदोलित किया, उद्वेलित किया कि वो गीता के समतुल्य कोई ऐसा ग्रंथ लिखें, कुरान के समतुल्य कोई ऐसा ग्रंथ लिखें, बाइबल के समतुल्य कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसमें सारा जैनागम समा जाए। वर्णी जी ने प्रयास किया कुछ लिखने का, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। बाद में आचार्य भगवान ने जैन गीता के नाम से, आपको जान के ये खुशी होगी और कई लोगों को ज्ञात भी नहीं होगा कि जैन गीता के नाम से आचार्य भगवान ने एक महाग्रंथ लिखा। और उसमें मैंने पूरा ग्रंथ देखा है, बहुत बारीकी से पढ़ा तो नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, ना उतनी बुद्धि है, लेकिन फिर भी प्रयास किया तो उसमें मुझे ये लगा कि उस गीता से इस गीता तक आते आते हमने बहुत विकास कर लिया। जब महर्षि वेद व्यास ने गीता लिखी होगी, उसके बाद महर्षि विद्यासागर जो गीता लिख रहे हैं, उस गीता में पूरा जैन दर्शन समा गया है। चाहे दर्शन की बात हो, चाहे चरित्र की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे अहिंसा की बात हो, चाहे परोपकार की बात हो, चाहे जीव दया की बात हो, सारे सूत्रों को जिस तरीके से पिरोया है, गागर में सागर भर दिया है, लाजवाब है, बेमिसाल है। वही एक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है मूक माटी के रूप में। एक वो गीता थी, एक ये जैन गीता है, और एक और गीता है वो मूक माटी की गीता है। मूक माटी के माध्यम से मोह से मोक्ष तक की यात्रा, मौन से मुखरता तक की यात्रा, पावन से पतित से पावन बनने की यात्रा और पापी से परमात्मा बनने की यात्रा, ये सारी बातें एक साथ अगर कहीं मिलती है तो वो मिलती है हमारी अपनी मूक माटी, जिसे हम हमारे बीच में पूर्व प्रसिद्ध वक्ता कुलपति आदरणीय श्री बसवा प्रसाद जी विराजमान हो चुके हैं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में देश भर के अनेक विश्वविद्यालयों के सम्मानीय कुलपतिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रवक्तागण, प्राध्यापकगण, सहायक प्राध्यापकगण, कई आलोचक,
कई समालोचक, कई चिंतक, कई विचारक हमारे बीच विराजमान होंगे और केवल एक ही बात है, मूक माटी तो है ही, मूक माटी पर जो मंथन उन्होंने किया है वो तो आज दिखेगा ही, लेकिन इससे बड़ी बात है आचार्य भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने की जो उनकी उत्कट अभिलाषा सालों साल से रही है, आज वो पूरी होने वाली है। साक्षात ईश्वर का दर्शन वो करेंगे और इसी लोक के साथ में मूक माटी तो एक बहाना है, वो सीधे चले आए आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा से, उसी आकांक्षा से। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। यह कार्यक्रम देश में पहली बार हो रहा है जिसमें एक मूक सी बात, निरीह सी माटी, मासूम सी माटी की बात लोग मुखरता से करेंगे और वह मासूमियत माटी में हमेशा रही है, लेकिन हमने उस मासूमियत को बर्बाद करने की ओर बहुत सारे कदम बढ़ा दिए हैं। रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से उस मिट्टी का वास्तविक स्वरूप हमने नष्ट कर दिया है। हमें फिर से मिट्टी की मृदुता, उसकी कोमलता लानी होगी और यही संदेश इस मूक माटी से निकलता है। यह माटी मूक तो है लेकिन इस पर अपराध ना किए जाए।